हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हमको जावा कोड सोल्यूशन लिखना है क्वेश्चन 10 का आईएससी 2025 कंप्यूटर साइंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर का, और ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको क्वेश्चन 10 सॉल्व करना है और ये रहा सवाल। ओके, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ओके, और ये सारे सवाल मैंने इंग्लिश में भी सॉल्व करके रखे हैं अपने कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक करेगा। और बहुत सा और भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कंटेंट मैंने पढ़ा के रखा है, कोडिंग का कंटेंट मैंने अपने इंग्लिश चैनल पर 200 प्लस वीडियोज ऐड करके रखा है। एक बार चेक करिएगा, समय निकाल कर आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक तो आता है कि आपको एक क्लास दी गई है, अज्यूम्ड दी गई है, इसका कोड तो नहीं दिया गया है, और आपको एक डिराइव क्लास लिखनी है। ओके, आपको इस डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर और दो फंक्शंस को यूज़ करना है, और एक फंक्शन में हमेशा आप सुपर क्लास फंक्शन का कॉल करते हो। तो जैसे यहाँ शो है और यहाँ पे भी शो है, दोनों फंक्शन का नेम सेम है। तो वही बात हो गई। इसको आप ऐसा समझते हो कि आपके पास जो चीज़ है, आपके पास अपनी जो चीज़ है, आप उसको यूज़ करोगे। तो जब इस कंप्यूट का शो कॉल करोगे तो ये अपना शो कॉल करेगा। ओके, तो यहाँ इस वाले शो मेथड से इसको कॉल करना, ये वो टेस्ट करना चाहते हैं लाइब्रेरी की शो मेथड को। ओके, ऑलराइट, तो मैं क्लास लिखना चालू करता हूँ। मैं बोलूँगा क्लास कंप्यूट एक्सटेंस। ओके, क्योंकि ये सब क्लास है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी। ओके, सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस। ओके, तो सुपर क्लास में डेटा मेंबर्स हैं नेम, ऑथर और पी, जो कि प्राइस इन डेसिमल्स हैं, मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, डेसिमल। तो ये तीन वैल्यू तो आपको अपने इस सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में लेनी ही लेनी है, क्योंकि हमको इसको सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास करना है। ओके, और आप किस ऑर्डर में वैल्यूज़ पास कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं उतना आपको वैल्यूज़, जितने डेटा मेंबर्स दिए गए हैं, हर एक डेटा मेंबर के लिए एक वैल्यू जो असाइन होनी है वो पास करनी है। प्लस आपको इस कंस्ट्रक्टर में वो भी वैल्यूज़ लेनी है जो आपको अपने डेटा, इस क्लास के डेटा मेंबर्स के लिए असाइन करनी है, जो कि डी है। फाइंड कैलकुलेट होगा, डी असाइन होगा। तो चार वैल्यूज़ लेनी है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, डबल और इंटीजर। ओके, तो हमारा जो कंप्यूट मेथड का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो चार वैल्यूज़ लेगा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ऑथर, डबल प्राइस, ओके, इन टर्म डेज। ओके, और सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर का जो कॉल होता है वो हमेशा पहला लाइन होता है कंस्ट्रक्टर में। तो आप नेम, ऑथर और प्राइस, ओके, को भेज दिया आपने सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में, और डी को नम डे स्टेट कर दिया। ओके, और हमने डेटा मेंबर्स तो लिखे ही नहीं, प्राइवेट इंट डी और प्राइवेट डबल एफ फॉर फाइन। ओके, ये नम डेज। ओके, तो आपको दिख रहा है कि मेरा जो लाइब्रेरी क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो नेम, ऑथर और प्राइस ले रहा है, इसलिए मैंने इस ऑर्डर में पास किया है। आप कोई भी ऑर्डर में पास कर सकते हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स के लिए वो सब पास करो। ओके, और अपने क्लास के डेटा मेंबर्स को सेट कर दो, और फाइन को हम जीरो कर देंगे क्योंकि लीगल इनिशियल वैल्यू। ओके, फिर आते हैं हम अगला जो है फाइन, कैलकुलेट्स फाइन फॉर एक्सेस डेज एज टेबल गिवन बिलो, बिलो या अबव, अबव। ओके, सो पब्लिक वॉइड फाइन। ओके, फाइल कैलकुलेट करना है। फाइन कैसे कैलकुलेट हो रहा है? पहले 7 दिन के लिए कोई फाइन नहीं है, कैन बी रिटेन फॉर 7 डेज विदाउट एनी फाइन। 7 दिन के बाद जितने नंबर ऑफ डेज हुए वो नंबर ऑफ एक्सेसिव डेज है, उस पर फाइन लग रहा है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नम एक्सेस डेज ये हो गया D-7, इतने दिन के लिए बुक इंसान ने अपने पास रेंट के लिए रखी, -7 वो उतने एक्सेस डेज है। ये नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसने 4 दिन के लिए रखी तो 4 - 7 -3 होगा। ओके, तो अगर नंबर ऑफ एक्सेसिव डेज लेस देन इक्वल टू 0 है, ओके ओके, डबल इक्वल टू 0 मत करिएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर डेज 7 से कम हुआ। जैसे 4 हुआ तो 4 - 7 -3 होगा, ये फॉल्स हो जाएगा फिर। ओके, राइट, तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हम f बराबर 0 कर रहे हैं, कोई फाइन नहीं देना हमको। ओके, एल्स इफ, तो ये सारा एल्स कंडीशन हो गया जब नंबर ऑफ एक्सेस डेज ग्रेटर देन 0 है, मतलब एटलीस्ट एक दिन एक्स्ट्रा रखी बुक इंसान ने। ओके, तो 1 to 5 डेज के लिए ₹2 पर डे है, तो नंबर ऑफ एक्सेसिव डेज अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 5 हैं तो फाइन हो गया हमारा
₹2 पर डे, सो 2.0 इंटू नंबर ऑफ एक्सेसिव डेज, इतने दिन के लिए फ़ाइन है। बंदे ने अगर 8 दिन के लिए बुक रखी तो एक ही दिन का एक्स्ट्रा फाइन लगेगा जो कि ₹2 हुआ। ओके, नंबर एक्सेसिव डेज 8 - 7 1 होगा। अगर 7 + 5 12 डेज़ की रखी तो 12 - 7 5 होगा। 5 एक्सेस डेज ₹2 के हिसाब से पर डे ₹10 फाइन हुआ। ओके, फिर आता है एल्स इफ पर। ये सारे केसेस हो गए जब नंबर ऑफ एक्सेस डेज ग्रेटर देन 5 हैं। तो ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 10 के लिए, लेस देन इक्वल टू 10 के लिए हमारा फाइन लग रहा है ₹3 पर डे फॉर नंबर ऑफ एक्सेसिव डेज। ओके, राइट। फिर हमारा आखिरी केस है जब हमारा नंबर ऑफ एक्सेसिव डेज ग्रेटर देन 10 हो गया, तो हमारा लग रहा है ₹5 पर डे। तो ये हो गया ₹5 पर डे। ओके, तो आपका फाइन मेथड तो हो गया। अगला मेथड हमारा है शो। ओके, सो पब्लिक वॉइड शो। ओके, तो आप देखिए ये एरो बन गया क्योंकि ये ओवरराइड कर रहा है फंक्शन, ये इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है। तो मतलब आप compute.show बुलाओगे ना तो ये अपना शो कॉल करेगा क्योंकि पास इसके बाद अपना एक शो मेथड। ओके, तो इसमें करना है डिस्प्ले बुक डिटेल्स। तो बुक डिटेल्स कैसे डिस्प्ले करेंगे हम? सुपर क्लास के शो मेथड को कॉल करेंगे, तो डिस्प्ले बुक डिटेल्स। ओके, और क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट में दिया गया है कि सुपर क्लास का जो शो मेथड है वो बुक डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहा है, तो हमको बस इस शो मेथड को कॉल करना है, जो कि हम कर सकते हैं super.show करके। ओके, उसमें क्या कोड लिखा है हमको उसका मतलब नहीं है, हमको बस इतना दिया गया है कि वो वाला फंक्शन डिस्प्लेज, ये वाला फंक्शन सॉरी, डिस्प्लेज द बुक डिटेल्स सुपर क्लास का शो, जो कि हमको कॉल कर देना है। ओके, फिर हमारे शो वाले फंक्शन में जो सब क्लास का फंक्शन है, अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ डेज, सो शो नंबर ऑफ डेज, सो सिस आउट नंबर ऑफ डेज, ओके, प्लस नम डेज डी, जो कि हमारा नंबर ऑफ डेज शो कर रहा है। फिर हमको प्रिंट करना है फाइन एंड टोटल अमाउंट, सो कैलकुलेट फाइन। ओके, तो ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ओके, फाइन कैलकुलेट हो गया, तो टोटल अमाउंट ये हो गया रेंट प्लस फाइन। तो हमारा रेंट हो गया कितना है? रेंट हमारा 2% पर डे, राइट। तो रेंट हो गया हमारा 2% ऑफ प्राइस बुक इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, सो 0.02 जो कि 2% हो गया इंटू प्राइस जो कि P इंटू नंबर ऑफ डेज। ये हमारा रेंट हो गया, हमारा टोटल हो गया रेंट प्लस फाइन। ओके, और ये जो प्राइस है वो सुपर क्लास का डेटा मेंबर है। ओके, हम इसको इसीलिए एसेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अगर ये प्राइवेट होता, इसको प्राइवेट कर दूं मैं, तो हम इसको एसेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि कैन नॉट, दिस इज नॉट विजिबल। ओके, प्रोटेक्टेड फील्ड्स को ही आप सब क्लास में एसेस कर सकते हो, और ये आपका अज्यूम करना है कि अगर आप कोई सुपर क्लास का डेटा मेंबर यूज़ कर रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि तभी आप उसको सब क्लास में यूज़ कर पाओगे। ओके, तो आपका रेंट हो गया, फाइन हो गया, टोटल हो गया। अब इसको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले फाइन एंड टोटल। ओके, सो इट्स आउट फाइन इज रुपीज़ प्लस एफ, और टोटल हो गया हमारा, रेंट डिस्प्ले नहीं करना है ना, टोटल हो गया हमारा टोटल, तो रेंट डिस्प्ले नहीं करना है ना। डिस्प्ले बुक डिटेल्स जो हमने यहाँ कर दिया, फिर डिस्प्ले नंबर ऑफ डेज जो हमने यहाँ कर दिया, फिर डिस्प्लेस फाइन जो हमने यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ कर दिया, फिर डिस्प्लेस टोटल जो कि हमने यहाँ कर दिया। ओके, हमारा शो मेथड भी हो गया, और आपको इतना ही करना था। ये हो गई आपकी क्लास। ओके, एक बार इसका ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लेते हैं। आपको मेन नहीं लिखना है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको चेक करना है। ओके, तो ये हो गया क्लास कंप्यूट। ओके, कंप्यूट इक्वल टू न्यू कंप्यूट। ओके, नेम हो गया, मैं ले लेता हूँ अनसाई सी, मुझे एक ही बुक का नाम याद आता है। फिर दूसरा है, इसका ऑथर था डेनिस एम रिची। ओके, आपने अगर नहीं पढ़ी तो पढ़िए, कंप्यूटर साइंस एग्जाम प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये। फिर प्राइस हो गया से 400, नंबर ऑफ डेज हो गया से 4। ओके, तो नेम होता प्राइस नम डेज। तो 4 दिन के लिए मतलब कोई भी फाइन नहीं लगना चाहिए, तो आप सीधे सीधे शो कॉल करोगे ना, तो ओके ये वाला शो कॉल होगा क्योंकि इसके बाद अपना शो है। ओके, चलाते हैं। फाइन आया 0, रेंट होगा % इसका हो गया 8, इट वॉज 32। ओके, अब इसको हम थोड़ा बढ़ा के हम 7 डेज़ करते हैं, अभी भी फाइन 0 लग रहा है। ओके, रेंट हो गया हमारा जो टोटल 2% पर डे फॉर 7 डेज़। 8 डेज़ करेंगे तो हमारा फाइन लग जाएगा, तो 8 × 8 64 + 2
₹2 जो फाइन लगा वो 66 हो गया। फिर हम इसको पहले 5 दिन के लिए तो 13 कर देते हैं, तो 6 दिन हो गए। 6 दिन के लिए ₹3 के हिसाब से लग रहा है, तो फाइन ₹18 हो गया। ओके, और 13 दिन के लिए ₹8 पर डे के हिसाब से रेंट हो गया। 13 8 जा 104 प्लस 18 122। फिर इसको कर लेते हैं 18। ओके, 18 मतलब हमने 11 दिन के लिए एक्स्ट्रा रखा, 11 दिन के लिए रेंट फाइन हो गया 55, और रेंट हो गया 18 इंटू 8 जो कि हो गया 144। ओके, और ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन। ये रहा लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर जो बस सेट कर रहा है वैल्यूज़, और ये शो मेथड जो बस डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है। ओके, राइट। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। ऑल्सो फिर से बोल रहा हूँ, मेरा एक कोड विद बी की इंग्लिश चैनल पे भी है, जहाँ पे मैंने काफ़ी कंटेंट प्रोग्रामिंग का इंग्लिश में पढ़ा कर रखा है। अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। समय निकाल कर प्लीज़ एक बार चेक करके बताइएगा आपको भी चैनल कैसा लगा। राइट, सो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।